इससे पहले हम लोग मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, मैनेजमेंट के कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ चुके हैं, फंक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, फीचर एक ही बात होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कैसा है। जैसे कि अगर हम कहें ना किसी पर्सन के बारे में कि यह हंसमुख है, शर्मीला है, शरारती है या पढ़ाकू है, यानी कि उसकी क्वालिटीज़। तो इस तरीके से हमारे क्वालिटीज़ बुरी भी होती हैं और अच्छी भी हो सकती हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ही पढ़ेंगे। पहले मैं आपको उनके टर्म पहले बता देती हूँ कि क्या क्या होती हैं। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स एंड मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, जिसके लिए मैंने एक शॉर्ट फॉर्म भी बनाई हुई है यहाँ पर, CMG पिग। ठीक है, अगर किसी को ऐसे याद हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को अगर प्रॉब्लम रहती है इस तरीके से इसको मेमोराइज करने में, तो आप इस तरीके से भी शॉर्ट फॉर्म्स बना सकते हैं। राइट, अब मैं आपको इसके एक्सप्लेनेशन बताती हूँ। पहला, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देखो, मैनेजमेंट की प्रोसेस तब तक स्टार्ट नहीं होती जब तक हमारा कोई गोल, कोई एम ना हो। अब जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एक एग्जांपल दिया था कि आप लोग मूवी देखने के लिए जा रहे थे, तो दैट मीन्स आपका एक गोल था कि आपको मूवी देखनी है, तभी तो आपने उन सभी चीज़ों को करना शुरू किया ना। तो जब तक कोई गोल नहीं होता तब तक मैनेजमेंट भी नहीं होता। अगर आपने एक जगह लेकर रख ली, क्यों जगह लेकर रखी है, उसमें कुछ काम करना होगा तभी तो आपने वो जगह लेकर रखी है। तो मैनेजमेंट स्टार्ट ही वहां पर होता है, मैनेजमेंट का एग्जिस्टेंस ही तभी होता है जब हमें कुछ काम करना हो। सो मैनेजमेंट को इसीलिए बोला गया कि इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने कुछ बेसिक गोल्स होते हैं जो उसकी एग्जिस्टेंस का ही रीजन है। जैसे कि एक हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है, हॉस्पिटल एक ऑर्गेनाइजेशन है और पेशेंट्स को ट्रीट करना उसका ऑब्जेक्टिव, उसका गोल है। तो मैनेजमेंट हमेशा से ही एक क्या रही है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। नाउ पॉइंट नंबर 2, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव मीन्स एप्लीकेबल टू एवरीवेयर, जो हर जगह अप्लाई होता हो, चाहे कोई प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि NGOs वगैरह है हमारी, पब्लिक है, प्राइवेट है, बिग है, स्मॉल है, चाहे किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन हो, मैनेजमेंट हर जगह चलता है, हर छोटी से छोटी चीज के अंदर चलता है। अब एक्टिविटीज तो सेम है मैनेजमेंट की, जैसे कि अगर आज इंडिया, जापान, चाइना, कोई भी कंट्री हो, किसी भी कंट्री का मैनेजर हो, वो सभी लोग अपने मैनेजमेंट के अंदर उन्हीं 5 फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, बट उनके काम के करने का तरीका अलग हो सकता है। हर कोई वही चीज कर रहा है लेकिन करने का जो मेथड है वो अलग हो सकता है। लेकिन मैनेजमेंट हर जगह, हर एक आपकी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। मैनेजमेंट कभी हमारा खत्म नहीं होता, मैनेजमेंट हमेशा हमारा चलता रहता है। जैसे कि आपने एक एक्टिविटी के लिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग किया, आपका वो टास्क अचीव हो गया, आप फिर से किसी नई एक्टिविटी को आपने स्टार्ट किया। भाई, जब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है तब तक आप एक्टिविटीज परफॉर्म करते रहेंगे। अब जब तक आप एक्टिविटीज परफॉर्म करते रहेंगे तब तक आपके मैनेजमेंट भी चलता रहेगा। तो इसीलिए बोला गया कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फोर्थ पॉइंट इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अब जो मैनेजमेंट है उसे कोई सिंगल पर्सन नहीं चला रहा है। मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं और हर एक मेंबर का अपना डिफरेंट पर्पस होता है। अब जैसे कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कोई अपने टाइम पास के लिए किसी ने उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, किसी ने पैसे कमाने के लिए उसको ज्वाइन किया, किसी का हो सकता है कि कोई और रीजन रहा हो उसको ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का, पर्पस डिफरेंट हो सकता है, बट सभी लोग जब उस जगह पर काम कर रहे हैं तो उनका डायरेक्शन सेम होता है। और डायरेक्शन क्या है? अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सभी को एक ही काम करना है कि भाई हमें जो वो काम दिया गया उसको कंप्लीट करना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को अचीव करना है। नेक्स्ट इज अ डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट हमारा एक डायनामिक फंक्शन है। डायनामिक मतलब चेंजेबल, जैसे सिचुएशन हो वैसे हो जाओ। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव करना है मार्केट के अंदर लंबे समय तक, तो जैसे ही हमारे मार्केट की कंडीशंस चेंज होती हैं, जैसे ही हमारा एक बिजनेस का भी एक एनवायरनमेंट होता है, तो अगर जैसे बिजनेस का एनवायरनमेंट चेंज हुआ, हमें भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। अब जैसे कि आप अभी देख लीजिए,
अभी इस लॉकडाउन, इस वाइड स्प्रेड कोरोना वायरस की वजह से हम स्कूल का सेशन नहीं स्टार्ट कर पाए, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि हम उस सब चीज़ों को ख़त्म होने के लिए वेट करेंगे। हम लोगों ने अपने आप को डायनामिक बनाया, हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक बनाया, हमने अडेप्ट किया अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग, चेंज किया और हमने ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट कर दी। तो ये सभी चीज़ें हमारी मैनेजमेंट का ही पार्ट है। तो मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। Next is an intangible force. Intangible means what? That can't be touched. आप जिसको टच नहीं कर सकते हो, बट मैनेजमेंट को हम फील कर सकते हैं, मैनेजमेंट की प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। कैसे फील कर सकते हैं? अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे एम्प्लॉयज खुश हैं, गोल्स पूरे हो रहे हैं, ऑर्डरलीनेस है, यानी कि एक सिस्टमैटिकली हमारा काम हो रहा है, विदाउट एनी कियोस, विदाउट एनी कंफ्यूजन, विदाउट एनी डिस्प्यूट, स्क्वारल, कुछ भी नहीं हो रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, सब कुछ स्मूथली चल रहा है, दैट मीन्स अच्छा मैनेजमेंट है। अब जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए, ठीक है, तो आपको सर्विस सही नहीं मिली, तो आप कहते हैं तुम्हारा मैनेजमेंट खराब है। दैट मीन्स व्हाट? कि वहाँ का मैनेजमेंट सही नहीं है। तो आप उस मैनेजमेंट को फील करते हो, आप उसको टच नहीं कर सकते, सिर्फ उसकी प्रेजेंस को फील करते हो कि मैनेजमेंट अच्छा है या मैनेजमेंट बुरा है। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है मल्टी डायमेंशनल, ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसके अपने खुद के 3 डायमेंशन, 3 फेसेस हैं, जैसे कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन भाई एग्जिस्ट करता है किसी न किसी काम को करने के लिए। अभी हमने पीछे पढ़ी लिया फर्स्ट पॉइंट के अंदर, जैसे कि एक फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है। अब हमने मैनेजमेंट बनाया, किसी काम के लिए ही बनाया होगा। तो पहला तो पॉइंट ये है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। दूसरा मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब अगर काम है तो उसको करने के लिए लोग भी होने चाहिए। किस लोगों से काम कराना हमारा ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा टास्क होता है, और जो ह्यूमन पावर है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, वो हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट एसेट माने जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो उनसे डील करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो हम उन लोगों की डाइवर्स नीड्स से इंडिविजुअली डील करें, यानी कि हर एक पर्सन से इंडिविजुअली एक एक करके हम डील कर रहे हैं, या एज अ ग्रुप एक साथ उनके साथ डील करें। जैसे कि अगर मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ तो मैं एज अ ग्रुप बात कर रही हूँ, बट यही अगर मैं पर्सनली एक एक बच्चे से बात करूँ तो वो इंडिविजुअल पॉइंट हो गया, राइट। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अब आपने काम डिसाइड किया, लोगों को रखा, उन्हें समझाया, उनके साथ डीलिंग की, किस चीज़ के लिए? उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। ऑपरेशन का मतलब होता है प्रोडक्शन प्रोसेस का आना। प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना। जो आपके पास इंस्ट्रक्शंस है, जो मटेरियल है, उसको अपने डिजायर्ड आउटपुट में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ सम टेक्नोलॉजी, राइट। तो हमारे पास ये 7 मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, नेमली मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट का एक गोल होना जरूरी होता है, तभी मैनेजमेंट एग्जिस्ट करता है। ऑल परवेसिव, हर जगह अप्लाई किया जाता है। एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, हमेशा चलती रहती है। ग्रुप एक्टिविटी है, यानी कि सभी लोग मिलकर काम करते हैं सेम डायरेक्शन में। डायनामिक फंक्शन है, यानी कि चेंजेबल है, जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होगी हमें भी अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा। इंटेंजिबल फोर्स है, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन इसको हम फील कर सकते हैं, इसकी प्रेजेंस को। जैसे जैसे हमारे टारगेट्स अचीव होते जाएंगे हम इसको फील करते जाएंगे। मल्टी डायमेंशनल है, यानी कि इसके अपने 3 फेसेस हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, जहाँ पर पहले हमने काम डिसाइड करना है, फिर लोगों से काम करवाने का तरीका सोचना है, और लास्ट में अपने इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना है। ओके।